बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, आईएसआईएस या दाइश के जो दहशतगर्द थे जो कि मिडल ईस्ट के अंदर परवान चढ़े, इनके खिलाफ तकरीबन सारी दुनिया मुत्तहद हो गई और उनको होना भी चाहिए था। और बड़ी हद तक उन्होंने दाइश को ख़त्म भी किया। लेकिन दाइश से भी जो बड़ा ख़तरा दुनिया को है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है। दाइश वालों के पास अपना तो कोई मुल्क नहीं था ना, एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने इराक और सीरिया का कब्जा ज़रूर किया था, लेकिन वो कब्जा उनसे छुड़ा लिया गया। लेकिन हिंदुत्व के जो दहशतगर्द हैं उनके पास इतना बड़ा इंडिया की शक्ल में मुल्क मौजूद है। और दोनों आइडियोलॉजीज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों फाशिस्ट आइडियोलॉजीज हैं। दाइश की भी आइडियोलॉजी फाशिस्ट है और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो भी फाशिस्ट है और वो भी एक्सपांशनिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी है। यानी इसके अंदर ये एक आपको एलिमेंट मिलता है कि दुनिया भर में हमने अपना इम्पैक्ट छोड़ना है और अरेबिया तक, सऊदी अरब तक अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस हमने रखना है। पिछले दिनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले एक दहशतगर्द ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लीडर जिनका नाम महावीर था, एक दो दिन पहले उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, मिडल ईस्ट के मुसलमानों के खिलाफ जो जहरीली ज़बान इस्तेमाल की वो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। इसमें आप देखिए कि वो किस तरह से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों के खिलाफ, उनका जो सबसे मुकद्दस मकाम है काबतुल्लाह शरीफ, उनके खिलाफ किस किस्म की जहरीली ज़बान वो इस्तेमाल कर रहा है। ये ज़रा सुनिए और ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की नहीं, पूरे के पूरे संघ परिवार की मेंटालिटी है और ये उनका नज़रिया है और ये उनके विचार हैं इस्लाम के बारे में। और इसके अंदर आप देखिए कि उन्होंने अपनी सी थ्योरीज घड़ ली हुई हैं, नौजुबिल्लाह कि जी मक्का जो है वो कोई मंदिर हुआ कर, अपनी बेवकूफ़ाना और जाहिलाना किस्म की थ्योरीज, इसका कोई सर पैर नहीं है। हिस्ट्री के अंदर इस किस्म की बातों की कोई दूर दूर तक आपको सुध बुद्धि नजर नहीं आती कि इंडिया का जो हिंदुइज्म है वो वहां अरेबिया के अंदर था। इसका दूर दूर तक आपको कोई नामो निशान नहीं मिलता कि कोई ब्राह्मण थे वहां पर या कोई शूद्र थे या कोई वहां पर कोई शिवा की पूजा की जाती थी। ऐसा दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिलता। किसी भी अरब हिस्टोरियन से पूछ लें, वो जो बुत परस्त थे, उनके जो देवी देवता थे वो अलग ही किस्म के थे, लात और रोजा और इस किस्म के नाम थे उनके। तो इनका इंडियन जो हिंदुइज्म है इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये कोई यूनिवर्सल किस्म का रिलीजन नहीं रहा जो इंडिया के अंदर हिंदुइज्म है। दुनिया भर में जहां भी बुत परस्ती मिलती है, आसार इसके मिलते हैं, वहां अलग अलग किस्म के देवी देवता हैं, उनकी शक्लें अलग, उनका नाम अलग, उनके काम अलग, इस तरह की पूजाएं हुआ करती थी। लेकिन ये जरा देखिए कि किस तरह से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ने बड़ा खतरनाक तरीके से मिडिल ईस्ट के ऊपर भी लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं कि वो जो इलाके हैं ना मिडिल ईस्ट, वो भी आपके अपने। इसको जरा सुनिए, उसके बाद में आगे बात करता हूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, सुमेरु की सभ्यता, मुसलमानों ने हमला करके सब तबाह कर दिया। उनके खंभे, उनके छत के टुकड़े, उनकी दीवारों के टुकड़ों पर ओम है, स्वास्तिक है, हिंदू देवी देवताओं की। और छोड़ दीजिए बाकी, वो संगे अस्वत कहते हैं, हम उसको भगवान मक्केश्वर कहते हैं। वो संगे अस्वत कहते हैं, हम भगवान मक्केश्वर कहते हैं। और जो व्यवहार मुसलमान वहां जाकर करता है, आपको चुनौती देकर कह रहा हूं, दुनिया की किसी मस्जिद पर नहीं, वो वही व्यवहार करता है जो हिंदू करता है। टीवी खोलकर बैठ जाइए यात्रा पर, मंडल संस्कार करा रहा है, नहा रहा है, एक चादर नीचे एक चादर ऊपर सफेद रंग की लपेट रहा है, नंगे पैर पद यात्रा कर रहा है। हम जैसे 5 कोसी 14 कोसी की यात्रा करते हैं, हम गर्भ ग्रह का चक्कर लगाते हैं, वो भी लगाता है। वो एक काम और करता है, संगे अस्वत को चूमता। मोहम्मद साहब, अरुण सोरी, पढ़ा लिखा आदमी, अटल जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर, इंडियन एक्सप्रेस का संपादक, क्या लिखते हैं वो अपनी किताब में अंग्रेजी की में, ये भगवान मक्केश्वर का स्थान है। मोहम्मद साहब कुरैशी कबीले के उच्च कोटि के ब्राह्मण थे उच्च, जो भगवान मक्केश्वर की पूजा करता था। हिंदू परिवार, ब्राह्मण परिवार, उसका कबीला था कुरैशी कबीला। मोहम्मद साहब उसी के मेंबर थे, उसी के बेटे थे। उनके चाचा ने आखिर तक इस्लाम स्वीकार नहीं किया। और जब कभी खुदाई यहां पर होगी
मंदिर की कितनी परतें मिलेंगी और सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां मिलेंगी। ये कभी ना कभी तो आज नहीं तो अगर अयोध्या की खुदाई हो सकती है और काशी विश्वनाथ के लिए जज ऑर्डर दे सकता है, कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात हुई है? तो भगवान मंगेश्वर कौन है, आप अंदाजा लगाएं। अब देखें, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये जो इन्होंने बात की ना, ये प्रॉपर थ्रेट है। आपको ये बताऊं कि देखते ही देखते इंडिया के बगल का जो मुल्क है नेपाल, उसके अंदर ऐसी तंजीमें क्रिएट की गई हैं जिनका मकसद ही असल में नेपाल के मुल्क को ख़त्म करके इंडिया में एनेक्स करना है, जैसे सिक्किम के अंदर किया गया था। नेपाल में एक पार्टी बना दी गई है, नेपाल जनता पार्टी, और ये पार्टी आरएसएस ने बनाई हुई है। आरएसएस ने वहां ये पार्टी लॉन्च की है। इसका मकसद असल में हिंदू राष्ट्र का कयाम है, और इसका जो अल्टीमेट गोल है, जो कि हिडन एजेंडा है इसका, वो इंडिया के साथ अलायंस है नेपाल का। तो ये जो एक्सपांशनिस्ट किस्म की बातें कर रही होती है ना हिंदुत्व की तंजीमें, ये सिर्फ बातें नहीं होती, खोखले नारे नहीं होते, प्रैक्टिकली ये शरारतें करते रहते हैं इस तरह की। और नेपाल के अंदर हमें इसकी एक झलक नजर आती है। द प्रिंट कहता है कि सेम एज बीजेपी इन आइडियोलॉजी, नेपाल जनता पार्टी वर्क्स टू एक्सपांड विल मेक नेपाल हिंदू राष्ट्र। पिछले दिनों ये बीजेपी के जो चीफ है इंडिया के अंदर, जेपी नड्डा, उनके साथ भी मिले हैं। कहते हैं कि एनजेपी वाइस प्रेसिडेंट खेमनाथ आचार्य विजिटेड इंडिया एंड मेट बीजेपी चीफ जेपी नड्डा एंड अदर लीडर्स अर्लियर दिस मंथ। In an interview, he speaks about the party and its roots in संघ आइडियोलॉजी। ये हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, यही डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी जो कि मिडिल ईस्ट तक अपना एक असर और रसूख चाहते हैं, ये उस तरह की आइडियोलॉजी आप देखें कि इर्द गिर्द के मुल्कों में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और एक प्रॉपर अटेम्प्ट हो रही है रीजन को डिस्टेबलाइज करने की। नाउ ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक चीजें लार्जली अननोटिस्ड जा रही हैं। अगर आप देखें तो कोई इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी तंजीम नहीं है जो कि हिंदुत्व के थ्रेट से दुनिया को बचाने के लिए कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने पे जोर दे। जैसे कि दाइश के खिलाफ हुई थी, दाइश के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें थी, इनके खिलाफ तो यूनाइटेड नेशंस और पूरी आलमी बरादरी एक हो गई थी ना। यहाँ जरूरत इस बात की है कि ये जो आइडियोलॉजी है, जो कि अलकायदा से बड़ा थ्रेट है बेसिकली, उसके खिलाफ भी दुनिया को एक होना पड़ेगा, और इसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है।